नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेट पे स्वागत करता हूं। अड्डा 247 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लाइव आप लोगों से फॉर्म भर के दिखाऊंगा कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं फॉर्म भरने के प्रोसेस में। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फॉर्म भरते समय मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग यार कोई ऐसा माइनर सा मिस्टेक ना करें, जैसे कि आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशंस की और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। जो भी पॉसिबल हेल्प होगा हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एयरपोर्ट गूगल पे आपको सर्च करना है या वीडियो के नीचे हम आपको प्रॉपर तरीके से बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखिएगा, लेटेस्ट आपका जो हमारा 9/12/2022 का रिक्रूटमेंट है, उसमें आज से रजिस्ट्रेशन लिंक हमारा एक्टिव हो चुका है, तो इस पर टिक करना है। फिर उसके बाद इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शंस पेज आएगा, आप लोगों को फिलअप कर लेना है। और ये देखिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से उसको देख लीजिएगा क्या क्या हमारा ज़रूरत पड़ता है। तो आपको एक परमानेंट हमारा मेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी पे हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड ज़्यादा है जाना होता है। फिर उसके बाद आपको गो टू द आपको क्या एप्लीकेशंस फॉर्म जाना है। फिर उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को लेकर के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है कि 3 महीने से ज़्यादा आपका फोटो पुराना नहीं होना चाहिए, और पूरा का पूरा हमारा 100 KB का आपका मैक्सिमम होना चाहिए। लुक स्ट्रेट ऑन द कैमरा, रिलैक्स फेस होना चाहिए। साइज ऑफ द स्कैन्ड इमेज शुड नॉट भी इतना होना चाहिए। सिग्नेचर्स हमारा व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपका साइन होना चाहिए, और ये भी हमारा 100 kg से बाहर नहीं होना चाहिए। प्लीज स्कैन द सिग्नेचर एरिया ओनली एंड नॉट द एंटायर पेज। आपको सिर्फ याद रखिएगा, यही गलती हो जाती है कि जो हमारा स्कैनिंग पार्ट होता है वो सिर्फ सिग्नेचर का एरिया होता है। अगर आप पूरे पेज को स्कैन करके उसमें अटैच करोगे, माइट भी हो जाता है, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है। उसी तरह से फोटोज पे भी क्या होता है कि 80% आपका अराउंड फेस आना चाहिए। पूरे पेज आपने फोटोज का पूरा बड़ा हो गया, वो भी आपका दिक्कत है। जनरली जो लोग मोबाइल से खींचते हैं या किसी रैंडम ऐसे करके देखते हैं, जैसे प्रोसीड करोगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और फिर उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल कौन सी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो, फिर अपना जैसे ही करोगे तुरंत आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, और आपके मेल पे भी आएगा। फिर जैसे ही उसी पेज पे अगर आप रहते हैं, या फिर से लॉगिन कर लीजिएगा, या फिर आपको दोबारा आना है, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस, 5 एग्जामिनेशन सेंटर आप चॉइस कर सकते हैं। और कैंडिडेट हैव टू चूज तो 5 सिटी, नो चेंज बाद में हमारा कोई अलाउड नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद देखिएगा कुछ इस तरह की, देखो सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। डेट ऑफ बर्थ में भरते समय कोई गलती नहीं करना है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ वाला पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। और एज कैलकुलेशंस का जो बेंचमार्क है वो याद रखिएगा, जो भी हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एज कैलकुलेशन है 21/1/2023 के रिगार्डिंग ही किया जाएगा। और फिर उसके बाद ये सारा चीज़ बेसिक पैरामीटर है कि आप एआई के इंटरनल कैंडिडेट हैं कि नहीं, एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, क्या अप्रेंटिसशिप किया कि नहीं, क्या आपका फिजिकली हैंडिकैप्ड है। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल में आ जाता है कि आपका पूरा नाम बाई डिफॉल्ट जो आपने दिया है, फादर्स नेम, मदर नेम, ये आपको 10th के बेसिस का, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके लिए समस्या, तो ऐसा हमें करना क्यों है यार। मैरिटल स्टेटस ये आप ये सोचा कि छुपा करके कर लोगे, तो नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद देखिएगा ये प्रॉपर तरीके से आपको आपके अपने परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ भरिएगा। तो जब प्रॉपर आपका परमानेंट एड्रेस, सिटी, पिन कोड सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पूछेगा कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, तो आप बोल दीजिएगा सेम है या डिफरेंट है, तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश एट 10+2 स्टैंडर्ड, तो बोलिएगा यस। अगर है तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो आपको यस ही करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप उसके बाद यू हैव पास्ड इंग्लिश एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द 10th और 12th। इंपॉर्टेंट इज दैट 10th अथवा 12th में अगर आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी एक में आपका होना चाहिए, किसी एक में। फिर उसके बाद ग्रेजुएट्स कौन से पोस्ट, कौन से मतलब कि आपने बीएससी कर रखा है या बीटेक कर रखा है, तो आपको। फिर उसके बाद मोड ऑफ कोर्स, ऑब्वियस बात है रेगुलर होना चाहिए। डिग्री आपको ये स्पेशलाइजेशन भी, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का डिग्री का नेम बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए। और फिर इसके बाद प्लीज सेलेक्ट द क्वालिफाइंग डिग्री, तो आप उतना देख लीजिएगा जो भी आपका बीटेक होगा, बीएससी होगा। फिर उसके बाद 12th स्टैंडर्ड की सारी डिटेल्स भरना है एज पर द मार्कशीट। तो इसी मैं बोलता हूँ ना, मार्कशीट आपके सामने होना चाहिए, इंस्टीट्यूट नेम, ईयर ऑफ पासिंग, सेलेक्ट द एनीथिंग। और आपको फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर द मिनिमम क्वालिफिकेशंस के लिए। फिर 10th का आपको सारा डिटेल्स आपको भरना है, 10th का आपको सारा डिटेल्स भरना है।
तो ऐसे ऐसे करते जाओगे तो यहाँ पे देखो आएगा फोटोज एंड सिग्नेचर को लेकर के, जो कि अगर ये हमने बता दिया कि ये आपको फॉर्मेट होना चाहिए। फिर एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कैप्चा भरने के बाद एक बार फॉर्म को पूरा का पूरा प्रीव्यू कर देना, फिर आई एग्री पे जाना है आपको। समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिएगा जैसे ही आप जाओगे प्रीव्यू में क्या होगा कि आप पूरे अपनी सारी चीज़ों को एक बार रीड आउट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, आप फॉर्म को मॉडिफाइड अभी भी कर सकते हैं, वरना अब क्या होगा कि 1000 रुपये आपका जाएगा, दूसरा मेल आईडी जाएगा, पासवर्ड सब कुछ अलग अलग होगा, तब यार दिक्कत होगी। फिर जैसे ही आप सबमिट पे करोगे, जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे इस तरह का एक पॉपअप आएगा जहाँ पे कुछ पूछा गया आएगा विथ रिस्पेक्ट टू योर प्राइवेसी वी शैल कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आप बोल दीजिएगा भैया हम, क्योंकि नौकरी मरता क्या नहीं करता, आपको चाहिए ही चाहिए। फिर इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे जाना पड़ेगा, आपका कोई से भी हो यूपीआई, आप किसी भी गेटवे को सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करते हैं, यूपीआई को सेलेक्ट करते हैं, कार्ड सिस्टम को भी सेलेक्ट करते हैं। अब पेमेंट करने के बाद आप लोगों को एक बात ध्यान देना है ना कि आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखिएगा कि स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेटस फॉर्म का जरूर आता है। कभी कभी पेमेंट सक्सेस नहीं होता है और आप लोग आपके अमाउंट से कट जाता है जरूर, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिसीव नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है माइट भी इंटरनेट की दुनिया में। तो एक बार फाइनल फॉर्म भरने के बाद आपको इसको प्रिंट आउट भी दे देना है फॉर्म का, और साथ साथ आपको पेमेंट की स्टेटस को बाद में 1 हफ्ते बाद 4 दिन बाद लॉगिन करके चेक कर लेना है। तो ये छोटा सा अपडेट था, फॉर्म थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया, ठीक है। तो और इसकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर के अगर आपको एआई की एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप लोग अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, सो दैट कि वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं और वहां पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो गूगल पे सर्च करिए जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये देखिएगा पूरा का पूरा आपको डिटेल्ड है, सब कुछ है। और 364 वैकेंसी आज से ही एप्लीकेशन शुरू है, और इसमें बाकी तो 364 है, और यहाँ पे देखिएगा बीटेक और बीएससी दोनों ही अलाउड है, और बाकी तो सारे एज लिमिट हमारा मिनिमम देखिएगा 18 साल, मैक्सिमम हमारा कितना है 27 साल है। 1000 रुपये फीस है, और बाकी पेमेंट स्ट्रक्चर तो ये सारा नोटिफिकेशन हमने कर ही रखा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए। हाँ, एक बात जरूर बोलूँगा कि अगर आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डेडिकेटेड प्रिपरेशंस करनी है तो हमारे पास वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लाइव बैचेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, वीडियो कोर्सेज भी हैं, और जिसमें मैथमेटिक्स का अलग है, फिजिक्स का अलग है, कंप्लीट का अलग है, कंप्लीट फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड टेक और नॉन टेक का भी अलग है, नॉन टेक्निकल एज यू भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते समय आपको माइट भी मैक्सिमम प्राइस अगर आपको लेस करना है तो Y201 कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों। कौन सा कोड? Y201। मैं आपको लिंक सारा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर। ये इन्फॉर्मेशन मेरा आपको कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी अगर आपको कोई डाउट होगा आप बताइएगा। आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स गाइस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्टेप।